नमस्कार दोस्तों, कहानियों की इस रहस्यमयी दुनिया कहानियों की पोटली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस 2D कार्टून स्टाइल एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक ऐसी कमाल की हॉरर और मिस्ट्री फिल्म जिसका नाम है बारडो। यकीन मानिए, इस फिल्म में आपको बंगाली और मराठी हॉरर का वो डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला फील मिलेगा जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। कहानी में इतने राज हैं कि आप अंत तक हिल नहीं पाएंगे। तो चलिए अपनी कहानियों की इस पोटली को खोलते हैं और बिना किसी देरी के आज का सफर शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रात के अंधेरे से, जहां हम अनंत नाम के एक आदमी को देखते हैं। अनंत का काम है मुर्दों की गाड़ी चलाना, यानी वो डेड बॉडीज को शमशान घाट तक पहुंचाता है। लेकिन अनंत कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास एक अनोखी शक्ति है। अक्सर भटकी हुई आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती हैं, लेकिन अनंत उनसे डरता नहीं है। वो उन आत्माओं पर शाबरी मंत्र पढ़ता है, जिससे वो आत्माएं इस दुनिया से आज़ाद होकर चली जाती हैं। एक दिन अनंत को उसके मामा दादोबा का फोन आता है। अनंत उन्हें बताता है कि उसे आजकल अपनी मरी हुई माँ अक्का के अजीब से सपने आ रहे हैं। सपने में अक्का किसी तांत्रिक के साथ एक रहस्यमय किताब के बारे में बात कर रही है। दादोबा उसे समझाते हैं कि ज्यादा मत सोच, अक्का तो एक बिल्कुल सीधी सादी और आम औरत थी। लेकिन फोन रखते ही दादोबा किसी वेदांत नाम के शख्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अनंत को सब याद आने लगा है। लगता है सही समय आ गया है, यानी दादोबा अनंत से कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे थे। जल्द ही अनंत की मुलाकात शांताराम नाम के एक बीमार आदमी से होती है। शांताराम अनंत को एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो बताता है कि दादोबा, शांताराम और अक्का ये तीनों गुरु भाई बहन हैं, और अक्का कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि काले जादू की एक बहुत बड़ी और ताकतवर तांत्रिक थी। शांताराम अनंत को एक पुराना संदूक देता है। अनंत जैसे ही संदूक से एक पुरानी किताब निकालता है, उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वो लकवाग्रस्त होकर जमीन पर तड़पने लगता है। यही वो शापित ग्रंथ था, जिसका नाम था बारडो। इसके बाद अनंत की जिंदगी में एक छोटा सा बच्चा भूत आदि आ जाता है। आदि को पता ही नहीं था कि वो मर चुका है, वो बस अपनी माँ को ढूंढ रहा था। अनंत आदि पर अपने मंत्र का इस्तेमाल करता है, लेकिन आदि पर उस मंत्र का कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे अनंत को उस मासूम भूत से लगाव होने लगता है। अनंत को एक सपना आता है जिसमें उसे शमा नाम की एक छोटी सी बच्ची और एक भयानक सींग वाला राक्षस दिखाई देता है, जिसके हाथ में बारडो ग्रंथ का पहला हिस्सा था। सवालों के जवाब ढूंढते हुए अनंत स्वामी वेदांत के पास पहुंचता है। वेदांत बताते हैं कि बारडो असल में मौत को हराने और अमर होने की एक तांत्रिक विद्या है। इस किताब के 2 हिस्से हैं। अगर कोई इस विद्या का इस्तेमाल करता है तो वो आत्मा बदलकर किसी भी शरीर में जिंदा रह सकता है। लेकिन पुरानी यादें वापस लाने के लिए बारडो के दूसरे हिस्से यानी स्मृति श्लोक का होना बहुत जरूरी है। अब कहानी जाती है अतीत में। पता चलता है कि अनंत अक्का का असली बेटा नहीं था, वो एक अनाथ था। अक्का की असली बेटी शमा थी। अक्का ने अपनी ताकत के हुरूर में एक खूंखार ब्रह्म राक्षस को कैद कर लिया था, लेकिन एक रात वो राक्षस आजाद हो जाता है और बदला लेने के लिए मासूम शमा को मार डालता है। अपनी बेटी की मौत से अक्का पागल हो गई। उसने शमा की आत्मा को अनंत के शरीर में डालकर उसे फिर से जिंदा करने के लिए बारडो का खतरनाक अनुष्ठान शुरू किया। लेकिन वो राक्षस बारडो का पहला हिस्सा चुराकर ले गया था, जिससे जादू उल्टा पड़ गया और अक्का की वही मौत हो गई। अब अनंत को पूरी बात समझ आ जाती है। दादोबा उसे बताते हैं कि वो छोटा भूत आदि असल में बिना यादों वाली शमा की ही आत्मा है। अक्का ने बारडो का दूसरा हिस्सा इसीलिए छोड़ा था ताकि सही समय आने पर वो शमा की यादें वापस ला सके। कहानी के आखिर में एक बहुत ही डरावना मोड़ आता है। अक्का मरी नहीं थी, उसने उसी बारडो विद्या का इस्तेमाल किया और एक भिखारी बच्ची के शरीर में कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उसने आदि यानी शमा की आत्मा को दूसरे भिखारी बच्चे के शरीर में डाल दिया। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि अक्का बच्ची के शरीर में मुस्कुरा रही है। अब वो अमर हो चुकी है। शरीर बदलते बदलते वो और उसकी बेटी अब अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। और इसी खौफनाक सच के साथ ये रहस्यमयी फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बारडो की ये दिल दहला देने वाली कहानी? मुझे उम्मीद है कि कहानियों की पोटली का ये 2D कार्टून एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानियों की इस पोटली से ऐसी ही और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियों की पोटली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कीप वॉचिंग।